हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम चैप्टर नंबर फर्स्ट के जो है सभी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो होपफुली आपको जो है सभी क्वेश्चन जो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब जो है हम फर्दर प्रोसीड करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड की तरफ, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए, अगर हम किसी भी चैप्टर के अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारी जो है थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। हमें थ्योरी का एक कंसेप्ट जो है हमारी क्लियर होना चाहिए, ताकि हम ईजिली किसी भी चैप्टर के जो है क्वेश्चन को ईजिली अटेम्प्ट कर सकें। तो हेडिंग डाल लीजिए चैप्टर नंबर सेकंड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए, ये जो टॉपिक जो है इसकी जो वीडियो जो है अवेलेबल है आलोक सर की, तो आप वहां से इजीली देख सकते हैं इसकी वीडियो। आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूं, तो फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन है, दोनों जो क्वेश्चन है वो मोल कंसेप्ट पे बेस्ड है, और जो मोल कंसेप्ट की भी जो वीडियो जो है आलोक सर की अवेलेबल है, तो आप वहां से इजीली जो है देख सकते हैं वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट की, अगर मैं थोड़ा मोल कंसेप्ट के बारे में आइडिया दूं, तो मोल कंसेप्ट क्या होता है। देखिए, कोई भी अगर अमाउंट जो हम जो मेज़र करते हैं, जैसे किलोग्राम में, ग्राम में जो मेज़र करते हैं नॉर्मली, ऐसे ही जो है हम केमिस्ट्री में जो है हम मेज़र करते हैं उसे मोल की टर्म्स में। तो अगर मैं बात करूं, एक मोल किसी भी चीज़ का अगर हम एक मोल ले रहे हैं, तो उसमें जो है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 उसमें जो है एटम प्रेजेंट हो, या आयंस हो, या मॉलिक्यूल्स हो, या इलेक्ट्रॉन्स हो, उसमें जो है इतने नंबर जो है प्रेजेंट होंगे, एटम्स हो चाहे आयन हो या मॉलिक्यूल हो। और वो जो है एक मोल में के जो जिस चीज़ का भी हम एक मोल ले रहे हैं, वो जो है उसके मोलर मास के इक्वल होगा। तो हमें ये चीज़ जो है हमें ध्यान में रखनी है। इससे जो है सारे हमारे दोनों क्वेश्चन जो है ईजिली अटेम्प्ट हो जाएंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, इसमें हमसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछ रखा है कि 1 ग्राम में जो है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। अगर हम इसे ग्राम में कन्वर्ट करें, तो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू 10 की पावर 3, ये ग्राम में। तो ये किसका मास है, एक इलेक्ट्रॉन का मास है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का जो है इतना जो है मास है, ठीक है। अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन अपॉन में डिवाइड कर दूं 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम, तो यहाँ से क्या 1 ग्राम में जो है 1 ग्राम में जो है इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इसको जो सोल्व करके जो हमारे आएगी वही हमारी क्या, 1 ग्राम में जो है इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमारे प्रेजेंट होंगे। और इसकी जो है अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आती है वो आती है 1.099 इंटू 10 की पावर 27, ठीक है। और अगर मैं जो है इसके क्वेश्चन पार्ट नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं, तो हम इसमें हमसे पूछा है पार्ट नंबर सेकंड में हमसे पूछ रखा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें मास एंड चार्ज बताना है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का। देखिए, इसमें भी इस तरीके से करना है। अगर मैं मास की बात करूं, देखिए मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है एक इलेक्ट्रॉन का मास। अगर मैं 1 मोल की बात करूं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की, तो उसमें कितना होगा, उसमें जो है बस कुछ नहीं करना होता, उसमें जो है एवोगैड्रो नंबर से जो है हमें मल्टीप्लाई कर देना होता है, क्योंकि उससे जो है हम 1 मोल को जो है ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg इंटू एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्योंकि जब हम Na से जो मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो किसके लिए करते हैं 1 मोल के लिए। तो इसको जो है कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है करीब 54.8 इंटू 10 की पावर -8 kg, ठीक है। ऐसे ही जो है हमसे जो है हमें चार्ज बताना है। तो अगर मैं बात करूं
चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इतना जो है, इतना कूलम जो है चार्ज होता है। और अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करूं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो उसमें कितना होगा, बस एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Na कूलम। तो इसकी जो वैल्यू जो आती है कैलकुलेशन के बाद वो आती है हमारी 9.6352 इंटू 10⁻4 कूलम। इतना जो है चार्ज जो है हमारा प्रेजेंट है 1 मोल इलेक्ट्रॉन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो है फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें क्या पूछा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। 1 मोल ऑफ मीथेन में जो है कितने जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमारे प्रेजेंट हैं। देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट की, 1 मोल ऑफ मीथेन में जो है हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखिए 1 मोल ऑफ CH4 में जो है 6.022 इंटू 10⁻23 इतने जो है हमारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है भाई। 1 मोल ऑफ मीथेन में जो है हमारे इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अगर हम बात करें कि 1 मोलिक्यूल ऑफ CH4 में जो है हमारे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देखिए अगर ये क्या है न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इसमें जो है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन भी प्रेजेंट होंगे। अगर मैं इसमें बात करूं, इसके में जो इसका जो एटॉमिक नंबर कितना है 6 + 4, तो इतने जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने क्या है उसका एटॉमिक नंबर होता है और उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि न्यूट्रल एटम है। तो इसके जो है 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूं यहाँ, देखिए मैं इंटू 1 भी तो कर सकता हूँ इसको, इंटू 1। तो 1 मॉलिक्यूल में जो है इसकी जगह 1 मॉलिक्यूल ऑफ ये CH4 था, तो 1 मॉलिक्यूल CH4 में जो है 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 1 मोल ऑफ CH4 में जो है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू, तो इसमें जो है 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ से जो है कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी 1 मोल ऑफ CH4 में जो है इंटू 6.022 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन जो है हमारे प्रेजेंट है। 1 मोल ऑफ CH4 में जो है इतने हमारे इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट है, ठीक है। अगर मैं इसकी सेकंड पार्ट को जो है डिस्कस करूं, पार्ट नंबर सेकंड को, तो इसमें क्या पूछा है, फाइंड, ए पार्ट में पूछा है कि टोटल नंबर एंड बी पार्ट में पूछा है टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14 में। कार्बन 14 में जो है 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14 में जो है कितने टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है प्रेजेंट है और टोटल मास भी हमें बताना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसमें जो है सिर्फ 14 में पूछ रखा है सेकंड, कितने ग्राम में पूछ रखा है 7 मिलीग्राम में, ठीक है। अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन हमें बताने हैं, न्यूट्रॉन हमें बताना है कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हमारे प्रेजेंट है। तो अगर मैं इसमें बात करूं इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, और अगर मैं एक बेसिक सी बात करूं मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब मास नंबर हमें ये गिवन है तो ये 14 हो गया, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 6। भाई जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होता है उसका, उतने ही प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उस एटम में। तो इसका प्रोटॉन कितना हो गया 6, प्लस हम यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हमारे पास आ गए 14 - 6 इज इक्वल टू 8 हमारे पास जो है न्यूट्रॉन हमारे प्रेजेंट है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 1 मोल ऑफ C14 में जो है इसमें जो है कितने एटम प्रेजेंट हैं 6.022 इंटू 10⁻23 इतने जो है हमारे एटम प्रेजेंट हैं। तो ऐसे ही जो है अगर मैं 1 एटम ऑफ C14 में जो है कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है इसमें हमने यहाँ से निकाल लिए 8 जो है न्यूट्रॉन हमारे प्रेजेंट है, 8 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, 8
न्यूट्रॉन। तो अगर मैं इसकी जो है एटम किसके थे, एटम ऑफ C14 के, अगर मैं इसको जो है इंटू 1 कर दूं तो 1 एटम ऑफ CH4 में जो है कितने प्रेजेंट है न्यूट्रॉन, 8 न्यूट्रॉन। तो हम ये दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल है। 1 एटम ऑफ इतने C14 में जो है 8 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 8 न्यूट्रॉन लिख सकते हैं। तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 8 न्यूट्रॉन आ गए यहाँ से। ठीक, ऊपर गर्म कर देते हैं एक बार। तो हमने निकाल लिया कि 1 मोल ऑफ C14 में जो है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 8 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। और हमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है बताने हैं। तो इसकी और 1 मोल ऑफ इसका जो है उसका कितना मोलर मास होता है इसका, ये जो है इसका मोलर मास 14 ग्राम मोलर मास होता है। और अगर मैं 1 ग्राम की बात करूं, 1 ग्राम की, तो कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 8 अपॉन में 14 ग्राम। और मुझसे पूछा कितने ग्राम में है, इतने ग्राम में हमसे न्यूट्रॉन पूछा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट है। तो इसकी जो है अगर मैं जो है 7 मिलीग्राम की बात करूं तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 8 इंटू 7 भाई मिली में पूछा है तो इंटू 10 की पावर -3 अपॉन में 14 अपॉन में 14। तो इसको जो है इस वैल्यू को जो है सोल्व करने के बाद जो है हमें ये पता चल जाएगा कि इतने जो है हमारे पास न्यूट्रॉन जो है इतने प्रेजेंट हैं। और इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है हमारी 2.409 इंटू 10 की पावर 21 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है हमारे 7 मिलीग्राम में। इतने न्यूट्रॉन जो हमारे प्रेजेंट हैं। और हमें इसके जो है बी पार्ट में हमसे क्या पूछ रखा है, हमसे जो है इसके बी पार्ट में पूछा है कि टोटल मास बताना है न्यूट्रॉन का। ठीक, 7 मिलीग्राम में जो है हमें टोटल मास बताना है। तो इसको हम लिख के रखेंगे। टोटल मास बताना है। देखिए मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन कितना होता है, अगर मैं मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन की बात करूँ वो कितना होता है 1.675 इंटू 10 की पावर -27 kg मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन की। तो हमें जो है कितने ग्राम में बताना है, इतने ग्राम में। हमें पता है इतने ग्राम में जो है इतने न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो इतने न्यूट्रॉन में जो है कितना मास जो है प्रेजेंट होगा, तो 2.409 इंटू 10 की पावर 21 न्यूट्रॉन में जो है हमारे कितना प्रेजेंट होगा 1.675 इंटू 10 की पावर -27 kg इंटू 2.409 इंटू 10 की पावर 21। तो हमारा जो है इसको अगर कैलकुलेशन के बाद में अगर वैल्यू लिखूं तो इसकी वैल्यू आता है 4.035 इंटू 10 की पावर -6। इतने जो है किलोग्राम जो है प्रेजेंट होगा इतने न्यूट्रॉन में। ठीक, और अगर ऐसे ही जो है अगर मैं इसके जो है थर्ड पार्ट की बात करूं इस क्वेश्चन के, अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूं तो इसमें क्या पूछा है कि फाइंड, ए पार्ट में पूछा है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन बताने हैं। एंड बी पार्ट में पूछ रखा है टोटल मास ऑफ प्रोटॉन इन 34 मिलीग्राम ऑफ NH3 एट STP। देखिए इसमें जो है हमें 34 मिलीग्राम ऑफ NH3 में बताना है। ठीक, थर्ड पार्ट में देखिए अगर मैं 1 मोल ऑफ NH3 की बात करूं तो 1 मोल ऑफ NH3 में कितने प्रेजेंट होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 जो है इतने जो है मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं बात करूं एक मॉलिक्यूल ऑफ NH3 लूं तो उसमें कितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। देखिए
भाई इसका एटॉमिक नंबर को अगर हम ऐड करें तो हमें क्या पता चलता है, इस मॉलिक्यूल का एटॉमिक नंबर। और ऐसे ही जो है भाई न्यूट्रल एटम में जो है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे या जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उनका अगर हम सम कर देंगे तो उस समय क्या पता चल जाएगा, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल जाएंगे। तो इसमें क्या है, इसमें 7 + 3, तो इसमें जो है 10 प्रोटॉन जो हमारे प्रेजेंट हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ NH3 में। तो ऐसे ही जो है 1 मोल ऑफ NH3 में जो है इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ऑफ किसके, NH3 के। और मैं अगर जो है इंटू 1 कर दूं, भाई इंटू 1 तो हम लिख सकते हैं, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 में इतने प्रेजेंट हैं 10 प्रोटॉन। तो हम इस पूरे की जगह जो है हम क्या लिख सकते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 प्रोटॉन। अब हमें ये पता चल गया कि 1 मोल ऑफ NH3 में जो है इतने प्रोटॉन जो है हमारे प्रेजेंट हैं। ठीक, तो हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें जो है निकालने हैं 34 मिलीग्राम में। तो देखिए, तो वो जो है इसकी जो है मोलर मास के इक्वल होता है। मोलर मास इसका कितना है, 14 + 3 17 ग्राम, 17 ग्राम। और अगर मैं 1 ग्राम की बात करूं, 1 ग्राम में कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 प्रोटॉन अपॉन में 17 ग्राम। और हमसे कितने पूछा है, 34 ग्राम में पूछा है। तो इसको जो है अगर मैं 34 ग्राम की बात करूं तो 34 मिलीग्राम में पूछा है। तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 प्रोटॉन इंटू 34 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि मिलीग्राम में पूछा है, अपॉन में 17। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी तो हमें उससे ये पता चल जाएगा कि 34 मिलीग्राम ऑफ NH3 में जो है कितने प्रोटॉन हमारे प्रेजेंट हैं। तो इसको जो है अगर हम कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारी वैल्यू जो आती है, इसकी वैल्यू आती है 12.044 इंटू 10 की पावर 21 प्रोटॉन। तो हमें ये पता चल गया कि 34 मिलीग्राम जो है NH3 में जो है इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है हमारे प्रेजेंट हैं। देखिए, इसको जो हमें बी पार्ट में भी इसमें बी पार्ट में क्या पूछा गया है, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन इन 34 मिलीग्राम ऑफ NH3। देखिए, जो ये वाली इंफॉर्मेशन जो है हमें ध्यान रखनी है, ये वाली जो इंफॉर्मेशन जो है, और हम ऊपर का रब कर देते हैं एक बार। देखिए, अब हमें टोटल मास बताना है। टोटल मास जो हमें बताना है किसका, प्रोटॉन का। तो अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन की बात करूं, मास ऑफ 1 प्रोटॉन की बात करूं तो कितना होता है, 1.673 समथिंग होता है इंटू 10 की पावर -27 kg। ठीक, एक प्रोटॉन, भाई एक प्रोटॉन का मास इतना है, तो इतने प्रोटॉन का मास कितना होगा, तो 12.044 इंटू 10 की पावर 21 मास ऑफ इतना प्रोटॉन का कितना होगा, 1.673 इंटू 10 की पावर -27 kg इंटू, अगर मैं यहाँ +21 कर दूँ, 21 इंटू 12.044, तो इसकी जो वैल्यू हमारे सोल्व करने के बाद आती है, इसकी जो वैल्यू आती है हमारे पास वो आती है 220.173 इंटू 10 की पावर -27। देखिए, यहाँ मैं कैलकुलेटर का यूज़ नहीं कर रहा, मैंने पहले से ही जो है वैल्यू जो है कैलकुलेट कर रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है मैं लिख रहा हूँ ताकि यहाँ टाइम वेस्ट ना हो क्वेश्चन को करते समय। देखिए, इतना मास, इतना प्रोटॉन, इतने नंबर, अगर जो मास जो होगा हमारा इतने प्रोटॉन का, तो उसमें कितना होगा, वो इतना जो है हमारा kg होगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके 3rd पार्ट में हमसे पूछा है कि विल द आंसर चेंज इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर चेंज।
देखिए जो हमने फर्स्ट पार्ट में जो हमने इलेक्ट्रॉन निकाला है, सेकंड में क्या न्यूट्रॉन निकाला है, और थर्ड में क्या हमने क्या निकाला है, प्रोटॉन निकाला है। तो हमसे इसने पूछा है कि अगर हम जो है टेम्परेचर और प्रेशर जो है अगर हम चेंज कर दें तो आंसर पे जो है हमारा कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए ये जो है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है ये सब एटॉमिक पार्टिकल है किसी भी एटम के, अगर हम टेम्परेचर चेंज करें या ना करें तो इसका जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का। फर्दर जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई। देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बताने हैं। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं, इसमें क्या है 13 6 13 ऑक्सीजन। देखिए मैं 2 ले लेता हूँ, ये सेम एज इट इज़ जो है मैं इसका कंसेप्ट बता देता हूँ आपको कैसे करना है। देखिए जो 13 जो होता है ये हमें जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हम बताता है मास नंबर। और जो नीचे है जो सबस्क्रिप्ट पे लिखा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, या उसको ही क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। इतने जो है हमारे मतलब 6, जैसा अगर हमने ये लिखा हुआ है यहाँ कार्बन के नीचे जो है सबस्क्रिप्ट में 6 लिखा हुआ है, तो इसमें जो है इस कार्बन के एटम में जो है कितने 6 जो है प्रोटॉन जो है प्रेजेंट है। और इसका जो एक फॉर्मूला होता है मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हमसे जो है इस क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताने हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो ये है, ऐसे ही इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन ये है, और जो आगे जो जितने भी एग्जांपल दे रखे हैं उसमें जो सबस्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उस एलिमेंट के अंदर जो है इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है हमारे प्रेजेंट हैं। ठीक, तो ऐसे ही मास नंबर इज इक्वल टू ये हो गया। तो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें पता चल गया। ये जो है हमें पता, ये लिखा हुआ है ऊपर सब सुपर स्क्रिप्ट पे, तो ये जैसे 16 लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, मास नंबर। तो हमें मास नंबर भी पता है, तो ईजिली हम जो यहाँ से मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर हम करें, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन करें, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हर एक एलिमेंट के लिए जो भी हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ से जो है हम इजीली जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है कि राइट द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विद द गिवन एटॉमिक नंबर Z एंड एटॉमिक मास A। देखिए इसमें जो है हमें सिंबल बताना है। अगर Z की वैल्यू हमें 17 दे रखी है और A की 35 दे रखी है। देखिए अगर हम कोई भी सिंबल को जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए जैसे मैं मान रहा हूँ कि X कोई सिंबल है, तो नीचे जो हम क्या लिखते हैं, नीचे जो लिखा हुआ होता है सब स्क्रिप्ट पे उसको जो डिनोट करते हैं हम Z से, और जो ऊपर जो लिखा हुआ होता है इसको डिनोट करते हैं हम A से। तो अगर मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन लिखूं तो ये 17 जो है एटॉमिक नंबर है। 17 एटॉमिक नंबर किसका होता है, क्लोरीन का। तो क्लोरीन जो है ये एलिमेंट आ जाएगा, उसके सब स्क्रिप्ट पे कितना आएगा 17 जो कि एटॉमिक नंबर है, और जो मास नंबर कितना है वही यहाँ आएगा 35। तो ये जो है रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एलिमेंट को शो करने के लिए। ऐसे ही जो हमारे फर्दर जो है एग्जाम्पल हैं। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो एटॉमिक नंबर 92 किसका होता है, यूरेनियम का। तो 92 यहाँ और 233 जो है इसका मास नंबर है। ऐसे ही अगर मैं थर्ड पार्ट की इसकी बात करूं तो इसमें जो है लिखा हुआ है Z। तो बेरिलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 4 और इसका जो मास जो है 9। ऐसे ही जो है ये करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर मैं 5th की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th में हमसे पूछा है येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैम्प हैज़ वेवलेंथ इतना। देखिए इसमें जो है हमें वेवलेंथ जो है हमें गिवन दे रखी है 580 नैनोमीटर। 580 नैनोमीटर। अभी किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, उसका गिवन लिखना होता है एंड देन फाइंड आउट द सॉल्यूशन। 5th क्वेश्चन, तो हम इसमें क्या पूछा है, जो हमें निकालना है, हमें एक तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है और एक हमें निकालना है वेव नंबर, और हमें वेवलेंथ जो है हमें गिवन है उसकी। तो अगर मैं इसको अगर कैलकुलेट करूँ, देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जो होता है C = μ लैम्डा, वेयर C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम के अंदर, और जो ये क्या है फ्रीक्वेंसी होती है, और ये क्या होती है, ये वेवलेंथ होती है।
तो हमें जो है हमें वेवलेंथ पता है, हमें स्पीड ऑफ लाइट जो है ये पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और यहाँ से हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, हम फ्रीक्वेंसी जो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम पुट करें वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इजिकल टू फ्रीक्वेंसी इजिकल टू 580। अगर ये नैनोमीटर में दे रखा है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो यहाँ से जो वैल्यू आएगी इसको सोल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आती है 5.17 × 10⁻14। और फ्रीक्वेंसी पूछिए तो फ्रीक्वेंसी किस में आएगी, पर सेकेंड और हर्ट्ज लिख सकते हो। और ऐसे जो है हमें जो है वेव नंबर फाइंड आउट करना है। अगर मैं वेव नंबर निकालना हो तो वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ और हमें लैम्डा जो है वेवलेंथ जो हमें गिवन है उस लाइट की, तो वेवलेंथ कितनी है 580 × 10⁻⁹ मीटर। तो इसको जो सोल्व करने के बाद जो हमारी वेव नंबर आएगा उसकी जो वैल्यू होती है वो आती है कैलकुलेट करने के बाद 1.724 × 10⁹ पर मीटर। तो यहाँ से हमने जो है इजीली जो है वेव नंबर भी कैलकुलेट कर लिया है और हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लिया है इस क्वेश्चन की। देखिए फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमसे जो है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर हमसे 6 में पूछा है कि फाइंड एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटोन। फर्स्ट पार्ट पूछा है कोरस्पॉन्ड टू लाइट फ्रीक्वेंसी इतना, और सेकंड में जो है हमें वेवलेंथ दे रखी है, तो हमें एनर्जी बतानी है। तो 6 हमें एनर्जी, देखिए एनर्जी जो है एक फोटोन की एनर्जी हमें पता है कितनी होती है। एक फोटोन की एनर्जी होती है एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज इक्वल टू hν। और हमें गिवन क्या है, जो फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन है, अगर हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है तो h की वैल्यू क्या होती है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकंड। और फ्रीक्वेंसी जो हमें दे रखी है 3 × 10⁻15 3 × 10⁻15 हर्ट्ज। तो इसको जो सोल्व करने के बाद जो हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है 19.878 × 10⁻19 जूल। ऐसी जो है हमसे जो है सेकंड पार्ट में हमें जो वेवलेंथ गिवन है और तब एनर्जी पूछी है। तो एनर्जी जो हमसे पूछी है ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट। तो hν, अब हमें जो है वेवलेंथ गिवन है, भाई हम जानते हैं कि c = μ लैम्डा होता है। अगर मैं μ की वैल्यू निकालूं फ्रीक्वेंसी की तो c/λ हो जाएगी। तो ये वैल्यू जो है यहाँ पुट करके जो है हमारे क्या आएगा hc/λ। तो h की वैल्यू हमें पता है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकंड इंटू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड अपॉन में लैम्डा हमारा कितना गिवन है, लैम्डा जो है 0.50 आर्मस्ट्रॉन्ग में दे रखा है, तो इंटू 10⁻10 मीटर। तो यहाँ जो है मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, सेकंड से सेकंड। तो एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 39.756 × 10⁻16 जूल। तो इतनी एनर्जी जो है आएगी। ऐसे ही जो है हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमने जो है डिस्कस कर लिया है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसके। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 7 की बात करूं, इसमें जो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें जो है वेवलेंथ निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वेव नंबर निकालना है, और हमें गिवन क्या है, हमें टाइम पीरियड दे रखा है कितना 2 × 10⁻10 सेकेंड टाइम पीरियड। देखिए
अब एक जो रिलेशन होता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में, वो होता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी। तो ये होता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी। अगर मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी को यहाँ ऐसे लिख दूँ तो ये भी लिख सकते हैं, तो इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है 2 × 10⁻⁻10, और ये क्या सेकंड। तो इसको जो है अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या लाएगा 0.5 × 10⁻10 पर सेकंड। तो हमारी जो ये वैल्यू आ जाएगी, जब हम फ्रीक्वेंसी पता चल गई तो हमारे पास एक फॉर्मूला है c इक्वल टू म्यू लैम्डा, जिसमें जो है स्पीड ऑफ लाइट हमें ये कांस्टेंट है, ये गिवन है हमें, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और जो हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकाल ली है, तो यहाँ से ईजिली जो हम वेवलेंथ जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ जो है अगर मैं वैल्यू रखूँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी मुझे यहाँ से निकालनी है वेवलेंथ निकालनी है, और फ्रीक्वेंसी हमने निकाल लिया है 0.5 × 10⁻10 पर सेकंड इंटू लैम्डा। तो लैम्डा जो है कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आती है, तो वो वैल्यू जो आती है कैलकुलेशन के बाद वो 6 × 10⁻², 6 × 10⁻² मीटर, ये जो हमारी वैल्यू आती है। तो ऐसी जो है हमें अब जो है हमें वेव नंबर निकालना है। ऐसी वेव नंबर क्या फॉर्मूला होता है, वेव नंबर का जो फॉर्मूला होता है 1/λ होता है, 1/λ। और ऐसी जो है अगर हम 1/λ में हमने फाइंड आउट कर लिया इजली, तो लैम्डा की वैल्यू क्या है 6 × 10⁻² मीटर। तो यहाँ से जो हम इजली वेव नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको जो है कैलकुलेशन करने के बाद जो इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है 16.667 पर मीटर, इतनी जो इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, हमसे जो लैम्डा ये तीनों जो हमने निकाल दिए इजीली। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ लाइट विद अ वेवलेंथ ऑफ 4000 pm दैट प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए कोई लाइट जो है, यहाँ से जो है कोई लाइट आ रही है, ठीक है, ये कोई लाइट है, और जो लाइट जो होती है वो स्मॉल जो है उसमें वो पैकेट्स की फॉर्म में होती है। और इन पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वांटा या फोटोन। और इससे जो एनर्जी हमें मिल रही है वो कितनी मिली है हमें 1 जूल एनर्जी। और जो इस लाइट की जो वेवलेंथ है वो कितनी है 4000 pm। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन जो होती है वो कितना होता है h में होता है। अगर मैं एक फोटोन की एनर्जी निकाल लूँ, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, और ये जो है हमें क्या, ये टोटल एनर्जी दे रखी है, टोटल एनर्जी जो निकल रही है एनर्जी, तो वो क्या होता है h म्यू होती है। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूँ c/λ इज इक्वल टू 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा कितना है 4000 पिकोमीटर इंटू 10⁻12 मीटर। इसको जो हमें सोल्व करके जो वैल्यू आई है वो आई है हमारी 4.9695 × 10⁻17 जूल। ये जो हमारी वैल्यू आई है वो आई है एनर्जी ऑफ एक फोटोन की एनर्जी आई है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि नंबर ऑफ फोटोन कितने प्रेजेंट है उस लाइट में, जो हमारी लाइट आ रही है। ठीक, तो ऐसे ही जो है देखिए हमें टोटल एनर्जी पता है। अगर मुझे नंबर ऑफ फोटोन निकालने हैं, नंबर ऑफ फोटोन जैसे मुझे निकालने हैं, तो क्या टोटल एनर्जी कितनी है 1 जूल अपॉन में एक फोटोन की एनर्जी कितनी है 4.9695 × 10⁻17 जूल। जो इसको जो सोल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आई है भाई, ये टोटल एनर्जी है और ये एक फोटोन की एनर्जी है। तो इसको कैलकुलेट करके हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ फोटोन पता चल जाएंगे हमें कि कितने नंबर ऑफ फोटोन जो उस लाइट में जो हमारे प्रेजेंट होंगे। तो इसको जो कैलकुलेशन करने के बाद इसकी जो वैल्यू है 0.201227, और इतने जो है हमारे फोटोन जो है प्रेजेंट हैं
लाइट में, तो ये -17 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 17 जूल। और अगर हम इसको रीअरेंज करें तो रीअरेंज कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ 10⁻³ से और यहाँ भी 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 10⁻³ कितना हो जाएगा 201.227 इंटू ये यहाँ जो ले लिया मैंने और ये जो है ऊपर जाएगी तो 10⁻14। तो इतने जो है नंबर ऑफ फोटोन जो है प्रेजेंट लाइट में।